हेलो दोस्तों, क्या आप लोग मकड़ियों और कीटों में अंतर जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो आज इस वीडियो में हम मकड़ी और कीट में अंतर क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों ने मकड़ियों को अपने घरों में या घरों के आसपास या पेड़ पौधों जंगलों में इधर उधर घूमते हुए ज़रूर देखा होगा और मकड़ियों के बारे में अच्छी प्रकार से परिचित भी होंगे, क्योंकि मकड़ियाँ हमारे घरों के आसपास हमेशा से पाई जाती हैं और हम लोग बचपन से उनको देखते आते हैं। और मकड़ियाँ हमारे घरों में जाले भी बना देती हैं, और अगर जंगल में या और कहीं भी हैं तो वहाँ पर भी जाले बना देती हैं। और यह जाले हम बचपन से अपने घरों में देखते आते हैं और इनकी साफ़ सफाई भी हम लोग लगातार अपने घरों से करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं मकड़ी और कीटों में क्या अंतर होता है। पहला अंतर, मकड़ी का शरीर 2 खंडों में बटा होता है, जबकि कीटों का शरीर 3 खंडों में बटा होता है। जैसे इस चित्र में देखिए कि मकड़ी के आगे के भाग को सिफेलोथोरैक्स कहते हैं, जो उसके मुंह से शुरू होता है, और उसके पीछे के भाग को एब्डोमेन कहते हैं। इसी प्रकार इस कीट के शरीर के अगले हिस्से को हेड कहते हैं, जबकि बीच के भाग को थोरैक्स कहते हैं और उसके पीछे के फूले हुए भाग को एब्डोमेन कहते हैं। अंतर नंबर 2, मकड़ी के 8 पैर होते हैं, जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि मकड़ी के कुल 8 पैर हैं, 4 एक तरफ होते हैं जबकि 4 पैर दूसरी तरफ होते हैं, तो कुल मिला के मकड़ी के 8 पैर होते हैं। जबकि कीटों के 6 पैर होते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि इस कीट के एक तरफ 3 पैर और दूसरी तरफ 3 पैर, अतः कुल 6 पैर होते हैं। अंतर नंबर 3, मकड़ी के पंख नहीं होते हैं, जबकि कीटों के 2 जोड़ी पंख होते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि इस मकड़ी के कोई भी पंख उपस्थित नहीं है, जबकि इस चित्र में देखिए कि इस कीट के 2 जोड़ी पंख उपस्थित हैं और वो दोनों जोड़ी पंख उसके थोरैक्स से निकले होते हैं। अंतर नंबर 4, मकड़ियों के 1 से 6 जोड़ी साधारण आँखें यानी सिंपल आई होती हैं, जबकि कीटों के संयुक्त आँखें यानी कंपाउंड आई होती हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि मकड़ी की कई सारे साधारण आँखें दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार इस चित्र में देखिए कि इस कीट की कंपाउंड आई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, कंपाउंड आई का मतलब होता है कि कई सारी छोटी छोटी आँखों से मिल करके एक बड़ी आँख बनती है, जिसे कंपाउंड आई कहा जाता है। अंतर नंबर 5, मकड़ियों का खून नीले रंग का होता है, जबकि कीटों का खून रंगहीन होता है। अंतर नंबर 6, मकड़ियों में इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, जबकि कीटों में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। अंतर नंबर 7, मकड़ियाँ मुख्य रूप से दूसरे छोटे छोटे जीवों का शिकार करके खाती हैं, जबकि कीट पौधों और जीव दोनों का भोजन कर सकते हैं। जैसे इस चित्र में देखिए कि एक कीट मकड़ी के जाले में फंस चुका है और एक मकड़ी उसको अपनी तरफ खींचकर और उसका भोजन करने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार मकड़ियाँ अपने जाले में कीटों को फंसाकर अपना भोजन करती हैं, जबकि कीट अपने भोजन को पेड़ पौधों या दूसरे छोटे मोटे जीव जंतुओं से प्राप्त कर लेते हैं। जैसे इस चींटी को देखिए, यह अपने भोजन को दूर से कहीं तलाश करके ले जा रही है। इन्हीं सब अंतरों के कारण मकड़ी को फाइलम आर्थ्रोपोडा के एरेक्निडा क्लास में रखा गया है, जबकि कीटों को फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास में रखा गया है। और इस तरह से देखा जाए तो मकड़ियों और कीटों में अंतर होता है।
तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।